हाँ, मानस का मैसेज आया, उसको नेटवर्क की शो ज्वाइन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर कोई ज्वाइन कर पा रहा है अच्छी बात है, नहीं तो रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड है ना, इसको मैं अपलोड कर दूंगा एक बार, ठीक है। तो ठीक है, थैंक्स सर। तो वैसे तो मैं आप लोगों को ये सारे जो है, जितने भी हमारे जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के बारे में हम लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। तुम लोग ये बुक रख लो एक बार, थोड़ा सा इसमें देखते रहोगे तो थोड़ा सा एक बार बस उसको ये था कि आप लोगों को ऑनलाइन थोड़ा सा इसके बारे में और विषय दे दूं, ताकि किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में था, ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग शीट्स, मिनी ड्राफ्टर इंस्ट्रूमेंट्स, बॉक्स वगैरह के बारे में आप लोगों को बताया था। और जैसे ड्राइंग बोर्ड है, ये आप लोगों के जो भी साइज हैं, जैसे B0, B1, B2, B3, ये आप लोगों के काफ़ी बार क्या ये लगभग आते हैं इनमें से कोई भी कि ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या है। जैसे 1000 into 1500 mm है। अगर B1 की बात करें तो 700, 1000 है। 500 into 700 अगर बात करें तो B2 का है। 350 into 500 है वो B3 का है। उसके अलावा एक ड्राफ्टर है, ड्राफ्टर आप लोग यूज़ करते हैं। ड्राफ्टर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो काफ़ी ज़्यादा यूजेबल है, मतलब अभी आप लोगों की जैसे ऑफलाइन क्लासेस जब चलेंगी तो आप लोगों को उसको यूज़ करना भी बताएंगे। इसके अंदर एक क्लैंप सिस्टम है जो लगा होता है, और उसके अंदर एक स्केल भी इसके अंदर लगा होता है। और इसको अगर आप एक बार एडजस्ट कर दो प्रॉपर तरीके से अलाइन करके तो इसकी सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि हमें, अदरवाइज क्या होता है कि लाइंस हैं वो सीधी खींचने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप लोग इसको एक बार ड्राफ्टर को एडजस्ट कर दोगे, सही कर एडजस्ट करके, उसके बाद सीधी लाइन खींचनी है, पैरेलल लाइन खींचनी है, एंगल में लाइन खींचनी है, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। काम है बड़ी ही तेज़ी से, काफ़ी स्पीडली हम इसको कह सकते हैं होता है, ठीक है। जैसे ये इस तरह की एक अरेंजमेंट होती है ड्राफ्टर, ठीक है। तो उसके अलावा जैसे टी स्क्वेयर है, वो ज़्यादा यूज़ हमारे यहाँ पे हम लोग नहीं करते फूड। ये टी स्क्वेयर्स वगैरह का काफ़ी यूज़ किया जाता है। जैसे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह या सिविल इंजीनियरिंग वाले वगैरह करते हैं, अपने को बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा आप लोगों को ये पता है कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे अलग अलग शेप देने के लिए, और ये डी वगैरह होती है जिसको आप बोलते हैं उनके लिए। अच्छा, एक दूसरा जो हमारा ड्राइंग शीट है, ये जो है आप लोगों को नोट्स में भी डाला हुआ है, ट्रिम्ड साइज का, अनट्रिम्ड साइज का। ज़्यादातर जब भी आप बात करोगे ना, ये एक स्टैंडर्ड है का। जब भी आप कोई इसकी डायमेंशन या वर्ड इसकी बात करोगे कि कितनी लेंथ है, तो ज़्यादातर जो लेंथ्स होती हैं के अंदर चलती हैं। तो अगर यहाँ पर ना भी लिखा हो तो भी आप थोड़ा माइंड में ये रखना कि वो पे बात ही चल रही है। A0 है, ट्रिम्ड है, एक अनट्रिम्ड है। आपको शायद मैंने उसमें जो वीडियो रिकॉर्ड करके बताया था, दिया था, तो उसके अंदर आप लोगों को बताया भी था कि जैसे ये क्या है आपके पास एक शीट है पूरी, ठीक है। इस शीट के अंदर आपने, जब भी शीट क्या होती है मैकेनिकली, वो मतलब ब्लेड उसको कट किया जाता है, तो कट करने के बाद कई बार टेढ़ा मेढ़ा भी कट गया, थोड़ा मोटा, कई बार पैरेलली भी नहीं कटता है ना। इसके अंदर होंगे, देख लेना, इसके अंदर शीट वगैरह है। तो उसको क्या किया जाता है एक ना बॉक्स बना लिया जाता है, जिससे वेस्ट जो मतलब ये कह सकते हैं कि 90 डिग्री पे लाइन खींच ली जाती है। जिसके कारण क्या है कि जो साइडों का टेढ़ा वगैरह मटेरियल है जो है, वो निकल जाता है, उसको बोलते हैं अनट्रिम्ड। और अगर उसको काट लिया तो इसको बोलेंगे ट्रिम्ड साइज। ट्रिम्ड के बाद एक फ्रेम बनाया जाता है। इस फ्रेम को, इस फ्रेम में बेसिकली क्या करते हैं कि हम लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन डालनी है इसकी, तो उससे रिलेटेड ये फ्रेम फ्रेम का यूज किया जाता है। और जो ये सेंटर वाला एरिया है, इसको बोलते हैं ड्राइंग एरिया, ठीक है। ड्राइंग एरिया बोलते हैं। साइड में इसके क्या बनता है, टाइटल बॉक्स है, ठीक है। टाइटल बॉक्स की जो लेंथ होती है 185 होती है, ठीक है। और अगर हम उसकी विड्थ की बात करें तो 65 होती है, ठीक है। ये के अंदर ही चलती है। टाइटल बॉक्स बेसिकली होता क्या है, टाइटल बॉक्स का एम क्या होता है कि यहाँ पर ये टाइटल बॉक्स शीट के बारे में हर इंफॉर्मेशन देता है। मतलब शीट किस चीज की है, उसके अंदर आपने कोई स्केल अगर यूज कर रखा है तो वो कौन सा स्केल यूज कर रखा है, आप किसने बनानी है, उसका रोल नंबर क्या है, ठीक है। और आपने उसके अलावा किसने उसको चेक किया है। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर आपके टाइटल बॉक्स का ये देखो, 185 टू
65 होती है BIS स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। आइडेंटिफिकेशन नंबर, ड्राइंग का टाइटल क्या है, उसके अंदर नेम ऑफ फार्म वगैरह के बारे में या कि कौन चेक कर रहा है। उसके अलावा स्केल क्या ले रखा है आपने, रिड्यूसिंग स्केल है या इनलार्जिंग स्केल है। रिड्यूसिंग स्केल का मतलब है कि कोई चीज़ बड़ी है, काफ़ी बड़ी है, जैसे मान लीजिए आप ड्राइंग बना रहे हैं, एक प्लॉट का डिज़ाइन बना रहे हैं, 20 फुट चौड़ा मकान, 20 फुट चौड़ा 50 फुट लंबा कोई प्लॉट है, उसका आपने नक्शा बनाना है। तो आप वो नक्शे को बनाने के लिए क्या करेंगे, कागज़ पे जब बनाएंगे तो इतना बड़ा कागज़ तो लेंगे नहीं ना, तो उसकी डायमेंशन को हम छोटा कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग क्या कर लेंगे, 1 फुट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर या कुछ भी, मतलब फॉर एग्जाम्पल। तो उसमें क्या होगा, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग स्केल। एक होता है इनलार्जिंग स्केल। इनलार्जिंग स्केल का मतलब क्या, जैसे चिप लेवल की कोई चीज़ें हैं, काफ़ी छोटे छोटे चीज़ें होती हैं, पार्ट होते हैं कुछ बार, तो उनको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ा वो कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इनलार्जिंग स्केल। ठीक है। तो एक होता है वन रेशियो वन स्केल, मतलब जहां पर जो एक्चुअल डायमेंशन है उसी डायमेंशन को हम लोग पेपर पे उतार रहे हैं। ठीक है। तो वो कौन सा हम लोग स्केल यूज कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो टाइटल ब्लॉक के अंदर होती है। ठीक है। और ड्राइंग एरिया, अच्छा उसका ड्राइंग पेंसिल की अगर बात करें, आप लोगों को आपकी जो वीडियो है उसमें भी बताया था कि ड्राइंग पेंसिल के अंदर क्या है कि 7B, 6B, 5B, HB, 3B, 9 ये चलती है, H2H, 9H तक इसके अंदर होता है। तो अगर आप बी से बात करें तो ये क्या होता है, ब्लैकनेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉफ्टनेस एंड ब्लैकनेस। ये बी वाली ज़्यादा ब्लैक है, उसके बाद और कम ब्लैक होती रहेगी। यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग ऑफ हार्डनेस, ये हार्डनेस होती रहेगी और ये लाइट होती है, एच होगी ना, 9H काफ़ी लाइट मिलेगी। ठीक है। ज़्यादातर अपने जो चलती हैं वो क्या चलती है, एच भी ज़्यादातर यूज़ की जाती है नॉर्मल इसके अंदर। ठीक है। ये देखो, ये एक देखो 9H, 8H, 7H, इस तरह जितना इसकी मोटाई और इसकी डार्कनेस के हिसाब से इनको क्या है, ग्रेड दिए गए हैं। ठीक है। उसके अलावा उसके बाद अगर आप बात करें लाइंस की, तो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस होती हैं हमारी, जिनकी अपनी खुद की एक, जैसे अगर मीडियम थिकनेस की बात करें तो 0.2 mm होगी, अगर थिन की बात करें तो 0.1 mm होती है, थिकनेस की बात करें। लाइंस अपने आप में अपनी डार्कनेस से, अपनी थिकनेस से, अपने एंगल से, अपने डॉट्स के हिसाब से अपने आप को वो आइडेंटिफाई करती हैं, वो बताती हैं कि हम क्या चीज़ को शो कर रहे हैं। जैसे कि अगर थिक लाइन की बात करें, थिक लाइन का मतलब क्या है, इसमें डायग्राम दिया होगा जैसे ये अगर आप डायग्राम को देखें, इसके अंदर क्या है कि देखो, ये जो बाहर की लाइंस है ये डार्क है। ठीक है। तो ये क्या है, आउटर थिक लाइन इसको बोलेंगे, थिक लाइन। क्यों, ये क्या है, मेन बॉर्डर ऑफ लाइन जिसको आप बोल देते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मेन बॉर्डर ये है। ठीक है। जिसको एच से हम लोग, कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो एच जो ग्रेड वाली पेंसिल है, क्योंकि वो थोड़ी सी डार्क देगी, थोड़ा सा मोटा भी उसको देगी। कंटिन्यूस थिन लाइन है जो डायमेंशन लाइन के तौर पे यूज़ की जाती है, एक्सटेंशन लाइन के तौर पे भी यूज़ की जाती है। जैसे कि हम लोग बात करें एक्सटेंशन लाइन का मतलब क्या है, जैसे कि आपने पेन से आपको थोड़ा सा समझाया जाएगा। जैसे कि आपका ये राउंड एक सर्कल है मान लीजिए। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब ये तो क्या होगी, डार्क होगी ना। ठीक है। तो उसके अलावा मैंने थिन लाइन, कंटिन्यूस थिन लाइन लगानी है। तो अब वो कंटिन्यूस थिन लाइन किस काम आती है, जिस तरह ये है एक्सटेंशन लाइन। अब मुझे इसकी विड्थ ये दिखानी है, तो ये जो लाइन है ये क्या होगी, कंटिन्यूस थिन लाइन होगी, इसको लाइट कलर का। ये एक तरह से वो लाइन होती है जो हमारे को केवल ये इस तरह की हेल्प करने के लिए बता रही है, लेकिन रियल में ये नहीं है। डायरेक्ट लाइन जो भी अपन ने की है, इसका मतलब ये रियल बॉर्डर की लाइन है। ठीक है। उसके अलावा कंटिन्यूस थिन वे, शॉर्ट ब्रेक लाइंस है, इरेगुलर बाउंड्री है कोई, उस तरह की बाउंड्री को दिखाने के लिए इसको यूज करते हैं। जिगजैग लाइन है, लॉन्ग ब्रेक लाइन है जिस तरह, उसके लिए शॉर्ट डैसेज हैं, ऐसे जैसे हिडन लाइन के लिए। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास कोई भी बॉक्स है। ठीक है।
जैसे आप वो बनाते होते थे ना पहले, इस तरह बनाते होते थे, ठीक है। अब इसके अंदर जिस तरह जो अब यहाँ पे तो दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर आप अगर डॉटेड दिखा देंगे कि ये रियल में तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, इस तरह की शॉर्ट डैशेज वगैरह के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा शॉर्ट डैशेज गैप इतना है तो इंटीरियर सरफेस के लिए, सेंटर लाइंस वगैरह के लिए, इसमें एक आपके ना डायग्राम एक चीज़ दिखाते हैं। देखो अगर आप हिडन लाइन की बात करें तो देखो डॉटेड लाइन है, हिडन लाइंस आ गई। सेक्शन लाइंस का मतलब क्या है, जो यहाँ पर कटिंग प्लेन्स दिखा रहे हैं। आप जब किसी चीज को काटते हैं तो ये सरफेस ये दिखा रहा है कि यहाँ पर से ये चीज है वो कटी हुई है, ठीक है। उसके बाद है विजिबल लाइन, मतलब जो मोटे वाली लाइन होगी है, ठीक है। कन्वेंशनल ब्रेक लाइन्स हैं। कन्वेंशनल ब्रेक लाइन का मतलब है यहाँ से कोई भी चीज जब अगर तोड़ते हैं तो वो कभी भी सीधी नहीं टूटती, तो वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी टूटती है, तो ये कन्वेंशनल ब्रेक लाइन इनको बोलते हैं, ठीक है। सेंटर लाइन्स है। सेंटर लाइन का मतलब है एक लंबी बीच में सेंटर करके इस तरह की लाइन को सेंटर लाइन्स बोलते हैं। तो हर लाइन का क्या है, उसकी डार्कनेस है वो अपना अलग अलग सिंबल बताती है, ठीक है। जैसे एक ये भी देखा है फिनिश्ड, इसके अंदर क्या हिडन लाइन क्या चीज आ रही है, सेंटर लाइन क्या चीज बता रही है, एक्सटेंशन लाइन का एक्सटेंशन लाइन ये होगी। डायमेंशन लाइंस का मतलब, डायमेंशन लाइंस का मतलब बेसिकली क्या है कि पेंट आ गया ना अपना। अब मैंने क्या करना है, मुझे ये बताना है कि ये लेंथ कितनी है। तो जो थिन लाइन है ना उसको इस तरह यूज करेंगे। ये जो लाइन है बताने वाली, इसको क्या बोलते हैं, डायमेंशन लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा कटिंग प्लेन्स बताने के लिए और अलग अलग वे उसके लिए है। तो ये जो चीज़ें हैं वो सारी क्या आती हैं हमारे इंजीनियरिंग। इसका नोट्स आपको कहाँ गया, इसके बाद जो आप लोगों के जो शुरू होगा वो है जो आपने नेक्स्ट जो आपको अपलोड करके दूंगा मैं, डायमेंशनिंग सिस्टम है, ठीक है। डायमेंशनिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये आपको यहाँ से शुरू करते हैं। डायमेंशनिंग सिस्टम का मतलब क्या होगा कि आपने ये कोई भी बॉक्स बना रखा है, इस बॉक्स के अंदर अब मुझे ये बताना है कि ये लेंथ लाइन इतनी लंबी चौड़ी है, यहाँ पर इतने एंगल पे ये गोला मार रखा है, ठीक है। और यहाँ पर ये एंगल इसकी जो क्या कहते हैं उसकी डायमीटर वो इतना है, ठीक है। तो वो चीजें बताने के लिए हमें इस तरह हमारे वो होते हैं सिंबल्स होते हैं। जैसे देखो होल है ना, इसका मतलब क्या है, ये जो है वो क्या है 15 mm का डायमीटर है इसका, ठीक है। ये सिंबल का मतलब क्या है, डायमीटर है। यहाँ पर आर लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये रेडियस का, ठीक है। ये क्या है, डायमेंशन लाइंस है, लाइन है ये वाली, ठीक है। ये डायमेंशन नंबर होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, एरो हेड। एरो हेड बताता है कि भाई लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। ये वाली जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताने के तरीके को क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशनिंग बोलते हैं, ठीक है। डायमेंशनिंग जैसे डिस्टेंस क्या इंफॉर्मेशन देता है, डिस्टेंस के बारे में बताता है कितना लेंथ है इसकी। इसके अंदर डायमेंशनिंग, अच्छा एक चीज और होती है, आपको बताया कि स्टैंडर्डाइज होता है कि एमएम के अंदर होती है। तो हमें जब भी हम लोग इसके अंदर ये साइज बताएंगे या डिस्टेंस या डायमेंशन बताएंगे तो कभी भी एमएम वगैरह नहीं लिखेंगे, ठीक है। 15 लिख दिया, इसका मतलब वो जिस बंदे को नॉलेज है उसको पता है कि डायमेंशन का इसका मतलब ये क्या है, इतने एमएम के अंदर ये एमएम की ही मिलेगी, ठीक है। साइज एंड पोजीशन बताता है कितना साइज है, इसकी पोजीशन क्या है। जैसे यहाँ से यहाँ पर राउंड शेप लेनी है, यहाँ लेनी है। उसके बाद है रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चर डिटेल्स, रिटेलिंग टू मैन्युफैक्चर डिटेल्स है। जैसे कि यहाँ पर रफनेस है, यहाँ स्मूथ है, ठीक है। किस किस एंगल का एंगल्स में ले रखा है रफनेस, ये सारी चीजें ये बताता है, डायमेंशनिंग बताती है, ठीक है। इसके अंदर एक और लिखा हुआ है, जैसे ये देखो डायमेंशन लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन है, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, डायमेंशन नंबर भी बोल देते हैं, अकेली डायमेंशन भी बोल देते हैं। तो आउटलाइन फॉर्म द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, आउटलाइन क्या होगी, बाहर की शेप को जो फॉर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आउटलाइन। एक्सटेंशन लाइन ये होगी, डायमेंशन लाइन आपको बता दी क्या होगी, ठीक है।
उसके बाद आपको एक और दिखाते हैं, ये किसका वो चल रहा है, लाइन सी आ गई है इसके अंदर, लॉन्ग चेन होगी, लॉन्ग ब्रेक होगी। और इसके अंदर एक लॉन्ग ब्रेक भूल गए थे। लॉन्ग ब्रेक का मतलब क्या होता है कि कई बार कोई ऑब्जेक्ट है आपका काफ़ी बड़ा है, लेंथ मान लीजिए लेंथ है काफ़ी बड़ा है, लेकिन नीचे तक हम नहीं जा सकते, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लग के इसको लॉन्ग ब्रेक लाइन करते हैं। इसका मतलब क्या, लेंथ उससे काफ़ी आगे नीचे जा रही है, ठीक है, क्योंकि पेज आप पूरी लाइन का उसके अंदर नहीं दिखाएंगे ना, तो इस तरह की इसके लिए लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। थिकनेस ऑफ लाइन होगी है, थिकनेस ऑफ लाइन इन इंजीनियरिंग थ्री ग्रुप, थिक, मीडियम और थिन, ठीक है। थिक लाइन इज 3 टाइम्स थिकर देन मीडियम लाइन। थिक लाइन क्या होती है, 3 गुना किससे होती है, मीडियम लाइन से, एंड मीडियम लाइन इज 2 टाइम थिकर देन थिन लाइन। मतलब थिन लाइन जितनी है उससे 2 गुना तो क्या होगी, मीडियम लाइन होगी, 3 गुना मोटी क्या होगी, थिक लाइन होगी। ये BIS का स्टैंडर्ड है, ठीक है। अच्छा, डायमेंशन से पहले हम लोग एक चीज़ और ये कर लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है। ये होती है कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि आपके जब भी कोई हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसको ये दिखाने के लिए कि स्टील का है, एल्यूमिनियम का है, या लीड का है, या ब्रॉन्ज का है, या यहाँ पे कांच है, यहाँ पे मार्बल है, ठीक है, यहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल है, या वैक्स लेदर है, या प्लाईवुड लकड़ी है, ठीक है। तो इस चीज़ों को दिखाने के लिए ना सिंबल्स टाइप ये होते हैं, इनको बोलते हैं कन्वेंशन, ठीक है। जैसे हम लोग जब 10वीं में ड्राइंग बनाया करते थे, पानी दिखाने के लिए छोटे छोटे जो डॉट बना देते थे, है ना, तो उसको कि इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कोई लिक्विड चीज है, ठीक है। जैसे इसके अंदर भी देखो ऑयल वाटर वगैरह के लिए देखो डॉट दिखा रखी है, ठीक है। कंक्रीट है, तो अगर आप इस तरह का बनाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पर कंक्रीट है, ठीक है। अगर ब्रिक दिखानी है तो हमें फायर ब्रिक्स दिखानी है, तो इसका मतलब ये है। अगर अर्थ दिखानी है तो यहाँ पर इस तरह का अगर सिंबल बनाएंगे, जैसे वुड है, वुड हमें पता है कि फाइबर टाइप का होता है, तो इस तरह का अगर सिंबल बनाएंगे तो इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर क्या है, लकड़ी का कुछ मटेरियल यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये कन्वेंशन होते हैं। अगर आपने इस तरह लाइन खींच दी तो इसका मतलब कोई स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनमें से कुछ ना कुछ मटेरियल इसके अंदर है, ठीक है। तो ये कन्वेंशन है, काफी बार क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं कि भाई आपके जो अपना प्लाईवुड है या वुड है उसका कन्वेंशन बनाओ, अर्थ का कन्वेंशन बनाओ। तो ये आप लोगों को जरूर याद करने हैं, काफ़ी ज़्यादा नहीं है, केवल 10-11 ही है, ठीक है। स्टील वगैरह का ये होगा, लिड का ये होगा, ब्रॉन्ज का ये है, ग्लास के लिए ये चीज़ है, ठीक है। तो ये आप लोगों को भी याद करने हैं इसके अंदर। उसके बाद जो आप लोगों को बताना था, आज डायमेंशनिंग नहीं करेंगे भी, आज इतना ही आप लोगों को बताएंगे डायमेंशनिंग, क्योंकि फिर लेंथ ही ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा, आप लोग अपनी जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको भी फॉलो कर लेना भाई। और उसके अलावा आप लोगों को इसके अंदर बता दिया है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस और कन्वेंशन। आप लोगों को एक शीट बनानी है भाई, शीट के ऊपर आप लोगों को फर्स्ट ये लिखना है टाइटल ब्लॉक, जो आप लोगों को देखा है, आप लोगों को नोट्स में भी डाला हुआ है कि किस तरह बनाना है। और टाइटल ब्लॉक के अंदर आपको अपनी डिटेल लिखनी है। उसके बाद आप लोगों ने वो जितनी भी डेफिनेशंस हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग की डेफिनेशन क्या है, और उसकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन क्या, आपके पास बुक्स है, मिल जाएंगी, आपके नोट्स में भी अवेलेबल करवाई हैं। और उसी पेज पे एक साइड में आप लोगों ने लाइंस का एक, जो आपको नोट्स में दिया गया है वो बनाना है, लाइन उसकी एप्लीकेशन, दोनों चीज़ें उसमें दे रखी हैं, वो आप लोगों को बनानी है। सेकंड शीट के अंदर आप लोगों ने बनाना है कन्वेंशंस का, वो शीट है उसको आधा कर लेना, ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है, उस शीटों को बनाना है। फर्स्ट वाली में बना लेना डेफिनेशंस और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के नाम, और उनकी एक एक नाम की डेफिनेशन, जैसे पेंसिल की क्या है, रेजर क्या है, और अपना वो डस्टर जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, ड्राफ्टर क्या है, मिनी ड्राफ्टर हो गया। और सेकंड शीट में आपने बनानी है, एक साइड में आप लोगों को बॉक्स बना के बना लेना ये चीज़,
इससे क्या होगा, याद भी हो जाएगा आप लोगों को। और स्टैंडर्ड साइज ऑफ ड्राइंग शीट, ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड के अंदर। अच्छा, आपके एग्जाम में कई बार आ जाता है कि राइट साइज ऑफ A2 शीट। तो आप लोगों ने अगर A2 की सिंपल शीट के बारे में पूछा है तो आप लोगों ने लिखना है ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड दोनों। अगर वो पूछ लेता है सिंपली ट्रिम्ड तो आप लोगों ने उसको ट्रिम्ड में लिखना है, ठीक है ना। और एक ये और एक बोर्ड के जो साइड है ये वाले, ये आप लोगों ने उसके अंदर लिखने हैं, ठीक है। और दूसरी साइड लिख बना लेना कन्वेंशन जो आप लोगों को ये दिए। तो ये दो शीट्स आप लोगों को बनानी है। ऑनलाइन गूगल क्लासरूम का अगर किसी के पास लिंक नहीं पहुंचा है तो मुझे बता देना, मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा। अदरवाइज जिसके पास पहुंच गया तो उसको गूगल क्लासरूम के अंदर लिंक भेज पे डाल के उसको ये असाइनमेंट्स जमा कराएंगे, ठीक है। चार्ट लेना है सर क्या? शीट, हाँ वाइट शीट होती है, चार्ट लेना है, ठीक है। और आज क्या बार है तो यश, आज क्या बार है भाई? बुधवार है सर। बुधवार है। वेडनेसडे। तो कब तक, फ्राइडे को या मंडे को? बताओ कौन, क्या टाइम चाहिए? विकास है, विकास पांडे है, आपको कब सर तक? मंडे कर देंगे। मंडे को? मंडे कर देंगे, बुक्स में भी अभी तक सर मंडे तक मिल जाएगा। मंडे, हाँ मंडे को ये दो शीट्स मुझे चाहिए। आप लोगों को अभी मैं गूगल क्लासरूम के ऊपर वो लिंक भेज देता हूँ जिसके ऊपर आप लोगों को ये जमा करानी है, ठीक है। अच्छा जी। इवनिंग तक वो लिंक मिल जाएगा आप लोगों के पास असाइनमेंट का, वो आप लोगों ने जमा करानी है। और ये जो शीट्स होती हैं ये आपका होमवर्क होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर, ये आप लोगों को जमा कराना होता है, इसके बाद में मार्क्स लगते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को, जो भी शीट्स आपको दी जाए वो आप लोगों को सीरियसली बनानी है। इसकी फोटो अपलोड करनी है कैसे? हाँ, इसकी फोटो अपलोड कर लेना, शीटों को संभाल के रखना, जब भी ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी तो आप लोगों को उस ये आप लोगों की शीटें हैं वो जमा हो जाएंगी, ठीक है ना। PDF फाइल में कोशिश करना ताकि मेरे को इजी हो जाए चेक करना, और मैं उसको आपको फिर वापस भेज दूंगा। हर शीट के लगेंगे 5 मार्क्स। हर शीट के 5 नंबर होंगे, टोटल जितनी शीट बनेगी उसकी फिर हम लोग परसेंटेज निकाल के मार्क्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये करो, फिर आगे फिर हम लोग जो मेन टेक्निकल सी ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये तो थोड़ा सा ये मान के चलो इजी है भी, अपने को कुछ चीज़ें पता भी हैं इसके अंदर कि इरेजर किस काम आता है, पेंसिल किस काम आता है, तो ये चीज़ें तो अपने को पता ही है, हमने कई बार कर ली। आगे फिर हम लोग जो टेक्निकल सी चीज़ें जैसे डायमेंशनिंग है, उसके बाद है स्केल्स वगैरह है वो करेंगे, ठीक है। और अपने जो भी आपके साथी हैं उनको भी कहो कि वो गूगल क्लासरूम का जो लिंक आपको भेजा हुआ था उसको ज्वाइन करें ताकि मैक्सिमम लोग बच्चों का पहुंच सके। ये बेजिक जैन वाली जो बताई है ना, तो देखो ये लेंथ आ गई है लेकिन इसको कटा हुआ दिखा रहा है यहाँ से, ठीक है भाई। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, नोट्स नहीं मिल रहे हो, है कोई किसी को दिक्कत कोई? सर बुक्स कहाँ से मिलेंगी? बुक्स तो देखो भाई ऐसा है कि जो नोट्स टीचर भेज रहे हैं वो एज ए बुक ही दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बुक्स आप लोग लोगे उसमें कंफ्यूजन ये रहता है कि अपना सिलेबस कुछ और होता है, डिप्लोमा के लेवल का हो सकता है वो सिलेबस कुछ आपको वहां पर आके कुछ और मिले, तो वो आपको छानना मुश्किल होगा। तो प्रेफर तो यही है करो कि जो टीचर एक बार मटेरियल आपको भेज रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। और उसके अलावा मैं आज बात कर लेता हूँ, अगर उनके पास कोई कंपाइल्ड ऐसी कोई बुक है कोई शॉर्ट फॉर्म में तो वो आपको अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। और बात की रही अच्छा इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक मेरे पास पड़ी तो है, मैं देखता हूँ इसको, अगर इसका मेरे को भी ऑनलाइन अगर मिल गई है तो ठीक है, नहीं तो मैं अगर इसकी कोशिश करूंगा कि इसकी स्कैन करके आप लोगों को लिंक भेज दूँ, ठीक है। अच्छा सर। बुक में क्या मालूम मैं? हाँ, ये नहीं आप तो करा लोगे ना, जो मान लो दूर ठीक है, के हैं, वही जो वो लोग जो दूर के हैं ना उनके वही वो लिए। स्कैन है उसका मैं भिजवा दूंगा। हाँ ये कर लेना, मेरे से बुक कैरी कर लेना फिर, या तो तुम लोग ले लेना प्रवेश, हाँ उसकी सर आज तो बाहर जा रहा हूँ, मैं इवनिंग तो देख लूंगा। इवनिंग तक आप जब भी लो मेरे से बुक ले जाना और उसकी स्कैन करवा के और वो स्कैन की कॉपी दे देते हैं वो फोटो फोटोस्टेट वाले, यस सर।
ठीक है। जो भी चार्जेस होंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा तो मुझसे ले लेना, और उसका लिंक मुझे भिजवा देना, उसको दे देना अपने को। फिर हम इनको इन जोरों के साथ शेयर कर लेंगे सभी के साथ। ओके सर। ठीक है। और बताओ भी वीडियो, ये भी थोड़ा सा आया ज्यादा करो, 10 ही बच्चे आए हैं, बच्चे तो अपने 65 हैं क्लास में, 10 तुम हो गए, 2 मेरे सामने बैठे हैं, 12 बच्चे हुए। ठीक है, चलो भी लेफ्ट करते हैं, अभी क्लास और भी लेनी है फिर।